पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन थिएटर में आ गया है और थिएटर में अच्छी खासी भीड़ भी चल रही है। और हमने पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन देख लिया है और पुष्पा 3 के जितने भी हम लोगों ने कहानियां बनाई थी वो सारी कहानियां फ्लॉप हो गई। पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन देखने के बाद तो पूरी कहानी ही बदल गई। पुष्पा 2 के जितने भी व्यूअर्स थे वो सबको एक ही बात खल रहे थे कि पुष्पा समुद्र में गिरने के बाद वो जिंदा बचा या नहीं बचा, लेकिन पुष्पा समुद्र में गिरने के बाद बचा ही और साथ ही साथ जापान में करोड़ों का डील भी फिक्स कर लिया। लेकिन जिस शख्स को आप ट्रेलर में देखे थे उस शख्स को आप मूवी में मिस किए होंगे, लेकिन ये कोई सड़क छाप गुंडा नहीं, जापान का डॉन निकला और साथ ही साथ पुष्पा इसके साथ करोड़ों का डील करके भी आ गया। अब पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी निकला। और पुष्पा 2 में जहां शेखावत को एक जोकर की तरह दिखाया गया, वहीं पे रिलोडेड वर्जन में एक मास्टरमाइंड की तरह दिखाया गया और सनरा को रियल चंदन में साबित भी कर दिया और पूरे मीडिया में वायरल हो गया कि रियल चंदन ही है ये। और ये बात आग की तरह फैल गया और सिंडिकेट वाले मेंबर तो चाह ही रहे थे पुष्पा को वापस से कुल्हाड़ी पकड़ के करेगा मजदूरी, लेकिन पुष्पा एक इमरजेंसी मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में साफ ही कर देता है अगर वो सनरा है तो सारे पैसे पुष्पा देंगे और अगर वो सनरा नहीं रहा तो जितने भी मुनाफा होंगे वो पुष्पा रख लेंगे। पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन में कहानी को इस तरह बदला कि ऑडियंस कभी सोच भी नहीं सकती थी और पुष्पा जिसके साथ 2000 टन का डील करता है उसको भी शेखावत ने पेल दिया और उसी कार के एक्सीडेंट में जग्गा रेड्डी का भी मौत हो गया। तो इस 20 मिनट के फुटेज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे लगने वाला है जहाँ पे जोली रेड्डी का एंट्री होता है। हमने पुष्पा 2 में देखा था बस इसका लास्ट में एक एंट्री होता है जोली रेड्डी का, लेकिन इसमें से पूरा 5 मिनट का फेस ऑन किया गया है। जोली रेड्डी और पुष्पा के बीच में एक बात होती है, पुष्पा जोली रेड्डी को हाथ मिलाने के लिए बोलता है लेकिन वो हाथ नहीं हथियार उठा को पुष्पा को ही ठोकने वाला होता है। बाल बाल बचे पुष्पा। अब पुष्पा जिसके साथ 2000 टन चंदन की लकड़ी का डील करता है उसको शेखावत इसलिए मारता है ताकि चंदन की लकड़ी कहाँ गई और पैसे कहाँ से आने वाले हैं बस उसी को मालूम था और ये पुष्पा को बात पता चल जाती इसीलिए वो उसको टपका डाला। लेकिन पुष्पा 2 के ट्रेलर में ही एक डायलॉग बोला था पुष्पा ने कि मेरे पैसे सातवें आसमान पे हो या 7 समुंदर पार हो, पुष्पा का वसूल करने का वसूल। और उसी तरह वो अपने पैसे वसूल करने के लिए घर से निकल जाता है। इस पूरे मूवी में एक और सीन देखने को मिलेगा जहां पे पुष्पा के बचपन में उसका भाई ने उससे एक चेन जो उसके फादर ने दिया था वो छीन लिया था। आखिर में वो चेन उसको वापस में लौटा देता है और वहां से होता है बॉम्ब ब्लास्टिंग।